नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गांधी युग। दरअसल जो टॉपिक चल रहा है समग्र में वो चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने 3 तरीके से तोड़ा था, ठीक है। तो हम लोग पूरा आज देखने वाले हैं। हम चल रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में डिवाइड कर चुके थे। पहला था उदारवादी युग, उदारवादी युग या नरमपंथी युग। हम 1885 से 1905 तक पढ़े थे। फिर उग्रवादी युग या क्रांतिकारी युग, ठीक है ना। इसको हम पढ़े थे 1905 या 6 से 1919 या 1918 तक, ठीक है। अगला जो चरण आता है उसको बोलते हैं गांधीवादी युग। गांधीवादी युग, गांधीवादी युग में 1919 से 1947 तक पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। या 1919 से है नहीं, गांधी जी तो पहले आ चुके थे, तो 1919 नहीं, इनकी पूरी हम जीवनी पढ़ेंगे। जब से इनका जन्म हुआ, एक कालक्रम डिवाइड करने के लिए हम आपसे बता दिए, ठीक है। तो गांधी जी इसके पहले भी जब 1915 में आ गए तो पूरी कहानी राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। इनकी पढ़ाई कैसे हुई पूरी हम लोग आज गांधी जी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो 3 तरीके, एक उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधीवादी युग, 3। लेकिन हम पता है आपको कि हम उदारवादी भी पढ़ चुके हैं, उग्रवादी के भी पढ़ चुके हैं। एक क्लास में हम लोग पढ़े थे उदारवादी, फिर 2 लेक्चर हुए थे उग्रवादियों के, ठीक है। अब तीसरा चलने वाला है गांधीवादी। गांधीवादी थोड़ा बड़ा टॉपिक है और दूसरी बात यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कोई भी बच्चा इस टॉपिक से बहकेगा नहीं, सब लोग रहेंगे और पर डे वीडियो देखते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए गांधीवादी युग। गांधीवादी चलिए, लेकिन गांधी जी का राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले या गांधीवादी युग पूरा शुरू करने से पहले तो हम लोग पहले गांधी जी के बारे में जान लेते हैं कि गांधी जी थे कौन। और फिर गांधी जी से जो मोहनदास, ये एक पहले नाम था मनु, छोटे ग्राम मनु थे, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ये बने कैसे, फिर इसके बाद ये महात्मा कैसे बने, ठीक है ना। अब हम लोग महात्मा गांधी क्यों कहते हैं, ये उसकी पूरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं यहां से, ये कर लिए है ना। चलिए इसको हम डिलीट करके एकदम शुरू कर रहे हैं नए सिरे से। आज हम लोग गांधी जी का परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक। गांधी युग में, और आज हम लोग गांधी जी का पूरा परिचय पढ़ने वाले हैं और ये भारत में दोबारा कैसे आए पूरी कहानी हम लोग मेंटेन करना। चलिए, दरअसल जो गांधी जी हैं, इनका जन्म, इनकी जन्म की बात कर ले, पूरा जीवन परिचय पर छोटा देख लेते हैं ना गांधी कैसे हुए। जो गांधी जी का जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ, जगह थी पोरबंदर, गुजरात। जगह थी पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म होता है, ठीक। अब इसके बाद पूछते थे कि माता पिता, इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी।
ये करमचंद गांधी थे कौन? दरअसल जो करमचंद गांधी हैं ये हैं जहाँ का जन्म हुआ पोरबंदर, पोरबंदर के दीवान हैं। पोरबंदर के जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, सॉरी करमचंद गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, करमचंद गांधी हैं, ये क्या हैं? पोरबंदर के दीवान हैं। दीवान बड़ा पद माना जाता था उस समय, ठीक है ना। और इसका मतलब इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी गांधी जी की, ठीक है ना। चलिए, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था पुतली बाई, पुतली बाई। इनकी माता का नाम था पुतली बाई। और यह इनके पहले भी इनके और भाई थे, ठीक है ना, लेकिन ये पुतली बाई कौन थे? ये चौथे पुत्र थे। कौन थे फिर? ये 4th नंबर के बेटा थे। कौन? महात्मा गांधी। अब मान लीजिए योगी बाबा होते उस समय, क्या लागू कर दिए थे कि भैया अब 2 पुत्र से ज्यादा नहीं, हम 2 हमारे 2, तो गांधी जी तो रह जाते, फिर गांधी जी का जन्म नहीं हो पाता, तो समस्याएं उत्पन्न होती ना। तो चलिए, ये चौथे पुत्र थे, ये इनकी सामान्य जानकारी थी, ठीक। अब पूछा जाता इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी, पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। दरअसल इनका नाम था मोहनदास, ये करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम, क्योंकि दक्षिण भारत में और कुछ गुजरात वाले राज्य में ये परंपरा थी कि अपना और अपने नाम के पीछे अपने पापा का नाम लगाते थे, ठीक, इसलिए नाम बड़ा था कि मोहनदास करमचंद गांधी हो गए। चलिए ठीक। अब गांधी जी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के मेरे प्रयोग। इसका नाम क्या? सत्य के मेरे प्रयोग। इस किताब में गांधी जी बड़े प्यार से लिखते हैं, सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता मुझसे डरे रहते थे। क्यों डरे रहते थे? क्योंकि कहीं लड़का भी नया है, कहीं भाग न जाए, कहीं भाग न जाए। इस वजह से गांधी जी की शादी छोटी सी उम्र में या नन्ही से उम्र में ही करा देते हैं। इसका मतलब गांधी जी का बाल विवाह हुआ है। तो गांधी जी का विवाह होता है, विवाह, गांधी जी का विवाह होता 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष बाल विवाह हुआ गांधी जी का, याद रखना बात। गांधी जी का विवाह होता 13 वर्ष की उम्र में। किससे होता है? ये इस समय वो 1883 में होती, 1883 में इनका विवाह होता है। और किससे होता है? कस्तूरबा बाई से, जो बाद में कस्तूरबा गांधी बन गई, ठीक है। कस्तूरबा बाई से विवाह होता 13 वर्ष। और जिस समय गांधी जी का शादी हो रही उस समय कस्तूरबा की उम्र है 14 साल। गांधी जी की वाइफ की उम्र कितनी है? गांधी जी की वाइफ की उम्र है 14 साल और गांधी जी की उम्र कितनी? 13 साल, ठीक। चलिए, इनका विवाह होता है 1883 ईस्वी में, ठीक। अब गांधी जी 83, और जो इनके पहले पुत्र का नाम हो, इनका जन्म होता है, पहले पुत्र का जन्म होता है इसके कितने 5 साल बाद 1888 में, 1888 में पहले पुत्र का जन्म हो रहा। अब इस समय गांधी जी पढ़ ही रहे हैं, गांधी जी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 1888 में इनको जाना है लंदन, इंटर हो चुका है, मतलब बैरिस्ट्री पढ़ा है, मतलब वकालत करने जाना है इनको लंदन, ठीक है ना। चलिए, तो लेकिन 1888 में इनके बड़े पुत्र का जन्म होता है। इनके पुत्र लिख लेते हैं, इनके पुत्र कौन कौन थे? इनके पुत्र थे, 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था, पहले पुत्र का नाम था इनके क्या, जो इनके पहले पुत्र थे इनका नाम था हरिलाल, सॉरी, नाम था हरिलाल। दूसरे पुत्र का नाम था, यही हुआ 1888 में, हरिलाल। फिर दूसरे नाम था मणिलाल। तीसरे पुत्र का नाम था रामदास और चौथे पुत्र का नाम था देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, गांधी जी के 4 पुत्र थे।
हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 2 लाल थे, 2 दास थे। ठीक है ना। चलिए, ये इनके विवाह हुआ। आओ, गांधी जी इस समय 1888 में जाते हैं, कहां पर? लंदन में। और फिर उनके पापा परेशान हैं कि अब लंदन जाएंगे तो कहीं बहेक न जाए। ठीक है, चलिए। तो विवाह इनके छोटे सी उम्र में करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं बहेक न जाए, इस वजह से इनका विवाह 13 साल की उम्र में करा देते हैं। और वो लिखते हैं अपनी किताब में, ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे पिता मुझसे डरे हुए रहते हैं। काहे डरे हुए रहते हैं? क्योंकि कहीं ये बहेक न जाए, इसीलिए नन्ही सी उम्र में इनका विवाह करा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कहीं बिगड़ न जाए, और बिगड़ेगा तो शादी हो जाएगी तो अपनी वाले से बिगड़ेगा और दूसरे वाले से तो नहीं बिगड़ पाएगा, इसलिए शादी करा देते हैं। ठीक है ना। तो किसी दूसरे से ना बिगड़े, इस वजह से अपनी वाले से भी बिगड़े, इसलिए इनकी क्या करा देते हैं? इनकी शादी करा देते हैं। और इनके 4 पुत्र भी हो जाता है। एक जब जाना है इनको बैरिस्ट्री पढ़ाई करने, लेकिन इनसे पहले बैरिस्ट्री पढ़ाई करने से पहले हाई स्कूल और उच्च शिक्षा कहाँ से की है, उसकी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो लिख लेते हैं इधर। जो गांधी जी पहले जो हाई स्कूल की पढ़ाई किए हैं, अल्फ्रेड हाई स्कूल से। हाई स्कूल की जो गांधी जी पढ़ाई किए हैं, उनका किस कॉलेज से? अल्फ्रेड हाई स्कूल। अल्फ्रेड हाई स्कूल ये है कहां पर? राजकोट में। जगह कौन सी है? राजकोट। राजकोट में इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की है, और फिर उन्होंने उच्च शिक्षा काल की पढ़ाई उन्होंने की है रामादास कॉलेज। रामादास कॉलेज भावनगर। रामादास कॉलेज भावनगर से इन्होंने क्या किसकी पढ़ाई की है? उच्च शिक्षा। और अब करने जा रहे हैं 1888 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं कहां पर? लंदन। तो वकील बनने जा रहे हैं लंदन, क्योंकि उस समय एक ट्रेंड था बैरिस्ट्री, क्योंकि बैरिस्ट्री की जो पढ़ाई थी वो दरअसल सम्माननीय वर्ग माना जाता था, कि जो वकालत है, वकालत सबसे सम्माननीय वर्ग माना जाता था। तो क्योंकि किसी भी मामले को सॉल्व करने के लिए वकील की जरूरत पड़ती। जैसे 2 गुटों में लड़ाई हो गई, 2 गुटों में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। मान लो किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, अब जिसका फोड़ा वो वकील करेगा, और जिसने फोड़ा वो भी तो वकील करेगा, तभी दोनों पक्षों में समझौता होगा। तो इसलिए कहा जाता था कि उस समय बैरिस्ट्री की पढ़ाई बहुत, क्योंकि कोई भी मामला सॉल्व करने के लिए आपको बैरिस्टर होना। जितने भी बड़े नेता आप देखेंगे भारत, जितने स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े नेता थे, लगभग, चाहे आप नेहरू जी को ले लीजिए, गांधी जी स्वयं, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी बड़े बड़े आप नेता देखेंगे, और मोतीलाल नेहरू खुद ही, ये सब क्या थे? सब बैरिस्टर थे। जो बड़े बड़े नेता थे सब वकालत किए थे। अब मैक्सिमम जितने वकील थे वो कहाँ से? लंदन से ही पढ़े हुए थे। और गांधी जी भी जा रहे हैं 1888 ईस्वी में। अब इनके एक पुत्र भी हो चुका है, कौन है? हरिलाल वर्तमान में है। अब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं, और लिखते हैं उसी किताब में गांधी जी कि जब हम बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे थे, तभी भी पापा बहुत हमसे डरे हो रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाएं कहीं गोरी गोरी छोरियों के चक्कर में ये फंस ना जाएं। जब फंस ना जाए, इसलिए इनसे कसम खिलाई जाती है कि वहां जाओगे, किसी दूसरी औरत को जो ब्रिटेन की है, जो गोरी गोरी छोरी है, उनको देखोगे तो नहीं? कहा ठीक भैया, नहीं देखेंगे। अपने अब जब देखना तो याद रखना कि हम जहां भारत में छोड़कर आए हैं, हमारा पुत्र भी है हरिलाल, और बीबी भी है। कहा ठीक है। और कसम खाइए एक चीज और, कि वहां पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, क्योंकि जो यूरोपीय प्रदेश है वो ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेश है तो वहां पर वाइन ज्यादा चलती है शरीर गर्म करने के लिए। ठीक है, वाइन ज्यादा चलती, तो कहा गया कि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। कह ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहा है अब जब करने का मन का तो याद कर लेना, भारत में बीबी बच्चे भी हैं। तो चलिए ठीक है, गांधी जी ने अपने पापा की बात मानी और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने चले गए लंदन। जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन चले गए, 3 साल की वकालत करने के बाद 1891 में ये बन जाते हैं बैरिस्टर।
1891 में 3 साल की उन्होंने पढ़ाई की और बन गए क्या, वकील या बैरिस्टर बन जाते। 3 साल लंदन में रहे, 3 साल कहाँ पर रहे, 3 साल लंदन में रहे और 3 साल लंदन में पढ़ने के बाद ये बन जाते हैं वकील। और फिर पुनः आ जाते हैं कहाँ, भारत में। भारत में आ गए हैं, कहाँ पर, भारत में आ गए 1891 में लंदन में पढ़ाई करने के बाद। अब जब लंदन में आ जाते हैं, लंदन से पढ़ाई करके कहाँ आ जाते हैं, भारत में। अब ये अपना खोल लेते हैं बैरिस्टिक पढ़ाई करने के लिए अपने खोल लेते हैं, कहाँ पर, चलिए एक जगह है यहाँ पर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये क्या करने, प्रैक्टिस करने लगते हैं कि अब भाई बैरिस्टर बन ही गए हैं तो थोड़ा वकील तो गिरी करते हैं। तो बैरिस्टर 2 साल तक, कितने, 1891 में आ गए हैं महाराष्ट्र में खोल, 2 साल तक 1893 तक चलते, 2 साल यहाँ पर वकीलत करते हैं। लेकिन कोई इनका नाम नहीं बन पाता है, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं हो पाता गांधी जी का 1800। लेकिन 1893 में ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास आती है, बहुत बड़ा दायित्व आता है इनके पास। क्या, एक गुजरात के व्यापारी होते जो रहते हैं डरबन में, डरबन में कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में जो रहते हैं, उनका नाम दादा अब्दुल्ला। वो गाते हैं गांधी जी के पास, कहा गांधी जी हमारा आप केस लड़िए। उनको कोई केस फंसा होता है व्यापार का, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, कि वहां आप हमारा केस लड़िए, हम आपको रहना खाना टिकट पूरी बंदोबस्त व्यवस्था करेंगे। गांधी जी तैयार हो जाते हैं, चलिए वहीं से चले, शायद वकालत वहीं सक्षम हो जाए। वो जाते हैं 1 साल के लिए जाते हैं, चलिए। तो अब गांधी जी चलते हैं भारत से, कहाँ चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो पूरी कहानी समझते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो नहीं नोट करिए तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इधर के जो भी पॉइंट है वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए अब महाराष्ट्र में वकालत करना शुरू कर देते हैं गांधी जी। चलिए मान लीजिए महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में गांधी जी कब, 1891 में जब लंदन से आते हैं वकालत शुरू कर देते हैं और 1893 तक करते हैं। और 1893 ही गुजरात के व्यापारी होते दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं, ये गुजरात के कहाँ पे, ये हैं कहाँ, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के व्यापारी हैं दादा अब्दुल्ला। रहते कहाँ हैं, रहते हैं अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। रहते कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका का मैप आप लोग बना सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ये, चलिए। और दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये होगा, ये है जुड़ा हुआ है, ठीक। ये है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर रहते हैं दादा अब्दुल्ला और गांधी जी से कहते हैं कि हमारा केस आप लड़िए चल के, और हम आपको वहीं डरबन में रहने के लिए पूरी व्यवस्था देंगे, और यहाँ का आने जाने का टिकट और खाने पीने पूरी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन हमारा केस आप लड़िए। क्या, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, कब, 1893 में। 1893 में पहुंच जाते हैं, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहुंच चुके हैं, ठीक है। गांधी जी कहां पहुंच चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में इस समय पहुंच चुके हैं। चलिए अब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहुंच चुके हैं, अब गांधी जी जा रहे हैं, जगह एक नाम है डरबन, जहां पर दादा अब्दुल्ला रहते हैं, डरबन। गांधी जी डरबन से एक जगह जा रहे होते हैं जिसका नाम है प्रिटोरिया।
डरबन से जा रहे होते हैं, कहाँ पर? प्रिटोरिया में। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में एक जगह है जिसका नाम है मोरित्सबर्ग। क्या नाम? बीच में एक जगह पड़ती है मोरित्सबर्ग। डरबन से गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लिए बैठे, जा रहे होते। रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है मोरित्सबर्ग। जा रहे हैं डरबन से प्रिटोरिया, बीच में जगह पड़ती है मोरित्सबर्ग। मोरित्सबर्ग जा रहे थे, स्टेशन पर रुकती गाड़ी, और जो गोरे होते हैं, अंग्रेज मीन्स, वो चढ़ते हैं ट्रेन में। गांधी जी को देखते फर्स्ट क्लास में अश्वेत व्यक्ति है, काला आदमी है, बैठा है। अंग्रेजों को गुस्सा आती है और गांधी जी कहते हैं सीधे उतर जाइए। फर्स्ट क्लास में काले लोगों को चढ़ना बना। अरे गांधी जी कह रहे भैया हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। कहा है चाहे जितना टिकट हो सीधा थर्ड क्लास में बैठिए, फर्स्ट क्लास में काले लोगों को कोई जगह नहीं है। गांधी जी गुस्सा गए। गांधी जी कह रहे हम उतरेंगे नहीं, चाहे फेंकवा दो। फिर अंग्रेज क्या, गांधी जी को उठवा के स्टेशन के बाहर फेंकवा देते हैं। ठंड का टाइम। गांधी जी लिखते हैं अपनी किताब में, लिखते हैं कि मैं पूरी रात उसी स्टेशन में ठिठुरता रहा। कहां पर? मोरित्सबर्ग में। तब गांधी जी की अकल आई कि यार अब बताइए, जब मेरा ये हाल है, भारतीयों को ये हाल, जब मैं इतना बड़ा वकील होकर जब मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है, तो और भी भारतीयों के ऊपर जो यहाँ रह रहे होंगे, जो रह रहे हैं यहाँ के, उनका क्या हाल होता होगा। तब गांधी जी कह रहे अब ऐसा नहीं होगा, अब जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक मैं दक्षिण अफ्रीका से नहीं जाऊंगा। गांधी ठान लेते हैं कि अब ये जो समस्याएं हैं काला गोरा वाला ना, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो मैं यहां से नहीं जाने वाला। ठीक, गांधी जी गए थे 1 साल के लिए, अब रुक जाते हैं काफी दिनों के लिए। ठीक है ना, 1893 में गए, अब रुक गए हैं गांधी जी। ठीक, अब कौन कौन से ये काम करते हैं तो देख लेते हैं कुछ। फिर 1893 में, फिर घटना 1893 की और 1894 की बात है। 1894 उस समय दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होती डरबन। तो डरबन में इन्होंने एक स्थापना करते हैं, किसकी? 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की। लिख लीजिए 1894 में, 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। गांधी जी 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहां पर? वही डरबन में, दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही हैं। याद रखना, जितनी भी बातें होंगी तो दक्षिण अफ्रीका की मैं बात करूंगा। ठीक है ना। यहां पर क्या डालते हैं? नटाल इंडियन कांग्रेस की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां की गई? कहां की गई? दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में। ठीक, चलिए ये हो गए इतने पॉइंट। चलिए इनको हम मिटा दें, आप लोग ये पॉइंट लिखते चलिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट अब लिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। और एक सबसे बड़ी बात हो जाती है गांधी जी को 1906 में। 1906 में गांधी जी सबसे ज्यादा गुस्सा तब होते हैं जब एक अंग्रेज एक एक्ट लेकर आ जाते हैं, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। 1906 में जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती है एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या था कि जो भी यहाँ भारतीय रह रहा है, जो भी काले लोग यहाँ या जो भी भारतीय हैं जो रह रहे हैं, यदि उनको रात को बाहर निकलना है, बाहर या रात को उनको निकलना है तो परमिट लेकर जाना पड़ेगा। परमिट, कोई भी रह रहा है
तो क्या नहीं, भारतीय भारतीय जो भी रह रहा है तो यदि बाहर उनको निकलना है तो क्या परमिट लेकर जाना पड़ेगा। गांधी जी गुस्सा का, ये कौन सी बात है, पर कोई भी भारतीय निकल क्या परमिट लेकर जाएगा। तो गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया, किसका, एशिया रजिस्ट्रेशन एक्ट का। और बाद में गांधी जी को क्या मिली, सफलता मिली। जब गांधी जी को ये सफलता मिली, ठीक है, जब गांधी जी को सफलता मिली तो गांधी जी को लगभग लगभग सब लोग जान, जो भारतीय लोग थे, 2 लाख 2 से 2.5 लाख लोग कहाँ दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रहते, सब लोग क्या जानने लगते हैं गांधी जी को। और यही नहीं, 1904 में एक चीज वो और करते हैं, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1904 में क्या, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक। और फिर 1910 में कुछ संस्थाएं लिख लीजिए, ये बहुत क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। 1910 में किसी की स्थापना करते हैं, ये करते हैं टॉलस्टॉय फार्म, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाए टॉलस्टॉय, गांधी जी जो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, किसके सहयोग से किया, तो ये किए थे, इनके सहयोगी थे, एक कहता तो मित्र थे, गांधी जी के मित्र थे, जिनका नाम था हरमन कालेनबाग। क्वेश्चन पूछा गया हरमन कालेनबाग। दरअसल हरमन कालेनबाग हुआ काफी बड़े आदमी होते हैं, और वही गांधी जी को टॉलस्टॉय फार्म डालने के लिए, ठीक है, एक बहुत बड़ी काफी एकड़ क्या करते, जमीन देते दान में। और ये जो टॉलस्टॉय नाम डाला गया ना, ये रूसी विचारक और लेखक, रूसी विचारक एवं लेखक कौन थे, इनका नाम था लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। लियो, रूसी विचारक एवं लेखक लियो टॉलस्टॉय के नाम पर ही गांधी जी ने इस फार्म का नाम क्या डाला, टॉलस्टॉय फार्म। तो कब डाला, 1910 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में, और 1906 में एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। और कहा जाता है कि गांधी जी ने इसी जो एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1906 में, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, सत्याग्रह का विरोध या सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किया था। और कहा जाता है इसी में सविनय अवज्ञा कहां पर, ये गांधी जी भारत में नहीं कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं कहां पर, कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में। पहली बार 1906 में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पहली बार करते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी भारत में नहीं है, रखना, ये कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अभी भी हैं, वहीं पर ये सब स्थापना कर रहे हैं, सब दक्षिण अफ्रीका में स्थापना कर रहे हैं। और जब एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सफल हो जाता है तो गांधी जी को बहुत सारे लोग जानने लगते हैं। और एक युद्ध होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, एक युद्ध होता है बोअर का युद्ध, यहां लिख दे रहा हूं। 1899 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बोअर का युद्ध। युद्ध का नाम है बोअर का युद्ध। 1899 युद्ध होता है बोअर का युद्ध, कहां होता है, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है बोअर को। और बोअर, एक बात आपको बता दूं, गांधी जी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, बाद में हुए जब राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, अभी नहीं थे। जब 1899 में गांधी जी ने अंग्रेजों की खूब मदद की, जब अंग्रेजों की गांधी जी ने मदद की तो गांधी जी को एक उपाधि दी गई, क्या उपाधि, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कहे में बोअर के युद्ध में सहायता करने के कारण गांधी जी को एक उपाधि दी गई, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। बोअर के युद्ध कहा, दक्षिण अफ्रीका में, भारत से कोई लेना देना नहीं, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में 1899 में हुआ, और गांधी जी ने बोअर के युद्ध में सहायता की अंग्रेजों की, और कैसर ए हिंद की गांधी जी को उपाधि मिल गई। लेकिन ये तो चल ही रहा था, अब
आपको पता है इसके बाद गांधी जी वही हैं अभी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1914 में, ये पॉइंट लिख लिए है ना आप लोग, ठीक है ना, ये लिख, ठीक। चलिए 1914 में एक पहले जब ये घटनाएं सब हो रही हैं, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। इसके पहले गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। 1909 में गांधी जी किताब लिखते हैं हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक कैसे, ये सब क्या किसने लिखा? गांधी जी ने 1909 में। कहाँ लिख रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में लिख रहे हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही हैं, भारत में भी नहीं है, याद रखना बात। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना करते हैं, ठीक। अब इसी बीच में क्या, 1914 में एक युद्ध शुरू हो जाता है जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। पॉइंट ये लिखते रहा करिए। कब? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। गांधी जी हैं अब दक्षिण अफ्रीका में। अब अंग्रेजों को लगा कि अब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगा, लेकिन अब सैनिक क्षमता कैसे बढ़ाएं? सॉरी, अंग्रेजों को लगा सैनिक क्षमता कैसे बढ़ाएं कि हमारे जो अब भारतीय हमारा सहयोग भी दे। आपको पता है गांधी जी इस समय जब सफलता उनको अफ्रीका मिल जाती तो भारत के भी लोग जानने लगते हैं, और जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग रहते हैं वो भी जानने लगते हैं। तो गांधी जी को एक लालच दिया जाता है। गांधी जी को लालच दिया जाता है कि देखिए, यदि आप हमको प्रथम विश्व युद्ध में हमारा सहयोग दें, आप यदि हमको प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देंगे तो हम आपको स्वराज्य देंगे। हम क्या देंगे? आपको स्वराज्य देंगे। क्या क्या कह सकते हैं? हम आपके अपने दोस्त को क्या क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। कौन कह रहे थे? अंग्रेज कह रहे हैं। क्यों? तो गांधी जी को अपने पक्ष में करने के लिए। गांधी जी को लगा सही है, गांधी जी अंग्रेजों के विरोध में नहीं है। वो कह रहा है कि ठीक है, उनके जो सहायता करने से, अंग्रेजों के हम सहायता कर रहे हैं, वो हमको कुछ दे रहे हैं तो अच्छी बात है। गांधी जी का विरोध करने की कौन सी बात है? उनसे आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गांधी जी को जान जाते हैं कि अंग्रेज कि इनसे ऐसा कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे राष्ट्रीयता की भावना जग गई है, इनके राष्ट्र को आजाद करने की बात करेंगे तो गांधी जी सहायता करेंगे। तो गांधी जी सहायता भी करते हैं। अफ्रीका में भी बोलते हैं कि ठीक है आप लोग भर्ती हो जाए। तो किसान और जितने लोग थे सब भर्ती हो जाते हैं। कहाँ पर भर्ती होते हैं? अब ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाते हैं। और इसी समय अब गांधी जी आ रहे होते हैं कहाँ पर? भारत में। गांधी जी भारत में आते हैं कब? 9 जनवरी 1915 में भारत पर आगमन होता है। गांधी जी का भारत में आगमन, गांधी जी का भारत आगमन होता है। गांधी जी का भारत में आगमन होता है कब? 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी को ही एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है प्रवासी दिवस। ये गांधी जी जब आए ना, इसी दिन को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है ना, ये याद रखना। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है गांधी जी के आगमन की खुशी में। चलिए, गांधी जी भारत में आ गए हैं और भारतीय लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अंग्रेजों को सहायता की प्रथम विश्व युद्ध में, ये बदले में हमको क्या कर देंगे? स्वराज्य देंगे। अब गांधी जी भारत में आ चुके हैं और इनके एक राजनीतिक गुरु मिलते हैं जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी इस समय बहुत उछल रहे हैं। क्यों उछल रहे हैं? क्योंकि नई नई सफलता इनको दक्षिण अफ्रीका में मिल गई।
और रास्ते में जब देख रहे गांधी उछल रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले देखें गांधी बड़ा उछल रहे हैं, क्या बात है वो गांधी जी, नहीं कहे हम भागीदारी करेंगे यहाँ, मतलब भारत में। गोखले ने समझाया कि बच्चा अभी दक्षिण अफ्रीका से आए हो, ये भारत है, अब भारत की अलग समस्याएं हैं, तो पहले आप ये काम करिए कि 1-2 साल भारत में घूम टहल लीजिए, देखिए भारतीयों की समस्या क्या है, भारतीयों की समस्या क्या है, फिर इस आंदोलन में कूदिए। इसलिए 15 के बाद जो पहला गांधी जी का सत्याग्रह या आंदोलन होता है वो होता है चंपारण। पहला आंदोलन होता है क्या, चंपारण में, ठीक है। जो भर्ती गांधी जी करवा रहे थे ना, गांधी जी को भर्ती करवाने के कारण कोई इनको कहता क्या, ये भर्ती करवाने वाला क्या सार्जेंट है, गांधी जी को भी ऐसे उपाधियां दी जाती हैं, ये कहा जाता है, ठीक। तो भारत आगमन हो चुका है गांधी जी का। अभी गांधी जी सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं है कि भारत में आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा भैया अभी 1-2 साल घूम टहल लीजिए। अब गांधी जी जब भारत में आ गए हैं, अब इनका राजनीतिक करियर कैसे शुरू होगा, ये अभी तो हम लोग सामान्य परिचय पढ़े, और जो अफ्रीका में उन्होंने जो काम किया हम लोग को वो बातें पढ़े। अब भारत में गांधी जी आ गए हैं, और कौन कौन से प्रोग्राम गांधी जी लॉन्च करेंगे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सविनय अवज्ञा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, जितने भी भागीदारी करें, अब गांधी जी की पूरा राजनीतिक जीवन हम पढ़ने वाले हैं। अब राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अब भारत में गांधी जी का आगमन हो चुका है। अब पूरा गांधी जी का आगमन हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं गांधी जी के जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन है भारत में अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।